सुप्रभातम बच्चों। आप पढ़ रहे हैं सूरदास जी को। भक्ति रस से आपको ओतप्रोत करने वाले कवि सूरदास जी। पहले आपने विनय पढ़ा, वात्सल्य पढ़ा, अब भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि भ्रमर गीत जो है वो वियोग श्रृंगार से संबंधित उसमें सभी पद हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, यह सांग रूपक से ओतप्रोत पद है। दूसरी बात यह है कि इसमें ऊधों के प्रति गोपिकाओं का व्यंग भी है। गोपिकाएं ऊधों को बताती हैं कि हे ऊधो, ऊधो भली भई ब्रज आए। आपको पद अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने काचे घट, ते तुम आनि पकाए। रंग दीनो हों कान सावरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे नयन नेहतैं, अवधि अटा पर छाए। ब्रज कर यमा जोग ईंधन करी, सुरति आनि सुलगाए। फूक उसास बिरह प्रजनन संग, ध्यान धरस सियराए। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राज काज तय गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। बच्चों, गोपिकाएं ऊधो जी से क्या कहती हैं? गोपिकाएं ऊधो जी से क्या कहती हैं? कहती हैं कि हे ऊधो, बहुत अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आए। ऊधो भली भई ब्रज आए, आपने अच्छा ही किया जो आप ब्रज में आपका पदार्पण हुआ है, जो ब्रज में आपका आगमन हुआ है, ये आपने अच्छा ही किया। क्यों? क्योंकि विधि कुलाल कीने काचे घट। एक एक पद का अर्थ समझेंगे। विधि माने विधाता, ब्रह्मा, निर्माण करने वाला। कुलाल मतलब कुम्हार। कीने काचे घट, घट माने घड़ा। ते तुम आनि पकाए। बच्चों, रूपक अलंकार है, इसलिए ध्यान देना। विधि माने ब्रह्मा रूपी कुलाल। ब्रह्मा की तुलना किससे की गई है? एक घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है उससे की गई है। जो ब्रह्मा रूपी कुम्हार था, कीने काचे घट, घट शरीर भी है और घट घड़ा भी है। तो कह रही हैं कि ये शरीर रूपी जो मेरा घड़ा है, इसको कच्चा बना दिया था, इसको कच्चा बनाया था, इसे पकाया नहीं था, ज्ञान की अग्नि में जलाया नहीं था। ते तुम आनि पकाए। इस शरीर रूपी घड़े को तुमने अपने ज्ञान रूपी अग्नि से पका दिया है। बहुत अच्छा है कि तुम आए हो। विधि कुलाल कीने काचे घट, विधि रूपी जो कुम्हार है उसने इस शरीर रूपी घड़े को कच्चा ही बनाया, इसका निर्माण किया, उसे पकाया नहीं। तुम आकर इसे पका दिए हो। तुमने हमें जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने का ज्ञान दिया है, इससे हम ज्ञान से परिपक्व हो गए हैं। रंग दीनो हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनायो। बच्चों, घड़े को बनाते समय कुम्हार उस पर एक प्रकार का रंग लगाता है किनारे से, और अनेक प्रकार के चित्रों से अंकित करता है। आप देखे होंगे
कलश बनाते समय वो कितने तरह के रंग से उसे सुंदर बना देता है, उसे सजा देता है। तो कह रही हैं कि रंग दीनो हो कान्ह सांवरो। वह जो श्री कृष्ण सांवले हैं, उन्होंने इस पर रंग चढ़ाया और क्या किया, अंग अंग चित्र बनायो। मेरे अंग प्रत्यंग पर उसी कृष्ण का चित्र अंकित है। मेरे अंग प्रत्यंग पर कृष्ण का चित्र अंकित है। पातें गरेन नयन नेहतें अवधि अटा पर छाए। पाते गरेन नयन नेहते, आंखों से प्रेम रूपी अश्रु की जो धारा बह रही है उससे वो मिट नहीं सकता। अवधि अटा पर छाए, क्योंकि वह समय रूपी अटाली पर रखा हुआ है। अवधि अटा पर छाए। ब्रज करियवा जोग करी ईंधन। इस संपूर्ण ब्रज को, इस संपूर्ण वृंदावन को अवा का स्वरूप दे दिया है। अवा माने बच्चों जिसमें कच्चे मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं उसे अवा कहते हैं। तो ब्रज करी अवा, इस संपूर्ण ब्रज को तुमने अवा का स्वरूप दे दिया है बर्तन को पकाने के लिए। योग करी ईंधन, उसमें जो आग जलाने के लिए उपकरण है, ईंधन लकड़ी, वो कैसा है, योग रूपी ईंधन है। कैसा ईंधन है बच्चों, योग रूपी ईंधन है, लकड़ी है। असुरत यानी सुलगायो, और क्या है, कृष्ण की स्मृति से उसे तुमने सुलगा दिया है, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी है। सुरत आनी सुलगाए। फूक उसास विरह प्रजनन निसंग। अग्नि को जलाने के लिए बच्चों जानते हो कि मुंह से फूक मारना पड़ता है तब अग्नि प्रज्वलित होती है। तो कह रहे हैं कि जो उच्छ्वास है, हमारी लंबी लंबी सांसें जो विरह में गोपिकाएं ले रही हैं, वो क्या है कि फूक उच्छ्वास, जो हमारी सांसें हैं वही फूक हैं जो उस अग्नि को जलाने में सहयोग कर रही हैं। प्रजनन निसंग, उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। और ध्यान दरस सियर आए, और जो ध्यान रूपी दर्शन है उससे उसको शीतलता प्रदान कर रहे हैं। जब अवा पक जाता है तो कुम्हार धीरे धीरे उसे ठंडा करने के लिए उसे खोलता है, उसमें पानी का प्रभाव करता है। लेकिन वो क्या कर रही है कि ध्यान दरस सियर आए। ध्यान रूपी जो हमारा ध्यान है, जिसको आप कह रहे हैं कि भगवान का ध्यान करो, कृष्ण को मत याद करो, तो ध्यान दरस सियर आए। ध्यान रूपी जो दरस है उससे उसको शीतल कर रहे हैं। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, यह जो शरीर रूपी घट है यह प्रेम रूपी जल से भर गया है। कैसे जल से भर गया बच्चों, प्रेम रूपी जल से भर गया है। अछुअन न काहू पाए, लेकिन उसका कोई स्पर्श नहीं करने पाएगा। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं प्रेम को महत्वपूर्ण मानती हैं, वो प्रेम पर विश्वास करती हैं, वह निराकार ब्रह्म पर विश्वास नहीं करती। इसलिए कह रही हैं कि छुअन न काहू पाए, कोई भी उसका स्पर्श करने के योग्य नहीं। हम किसी को उसका स्पर्श करने की आज्ञा नहीं देती। राज काज तय गए सूर प्रभु। सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मेरे जो श्री कृष्ण हैं वह अपने कुछ राज के कार्य से मथुरा जो गए हुए हैं वह निश्चित रूप से वापस आएंगे, निश्चित रूप से यहाँ हमें दर्शन देंगे, और तभी वह जल का स्पर्श उनको ही करना है, किसी दूसरे को उस जल का स्पर्श, वह जो प्रेम से अभिसिंचित जल है वह दूसरे किसी के लायक नहीं है। ध्यान देंगे बच्चों फिर से। उधो भली भई ब्रजाए, समझ में आ गया होगा। विधि कुलाल कीने काचे घट, देखो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ते तुम आनी पकाए, रंग दीनो हो कान्ह सांवरे अंग अंग,
मैंने आपको बताया है कि किसी पद को 2 बार तो पुनरुक्त प्रकाश होता है। चित्र बनाए पाते गरेन नयन नेहते, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अवधि हटा पर छाए, अनुप्रास अलंकार है। ब्रज कर यवा जोग ईंधन कर सूरत यानी सुलगाए, बताने की जरूरत नहीं है, अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस का वियोग पक्ष इसमें दिखलाया गया है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भ्रमर गीत है वो श्रृंगार रस में ही रचित है। और जो शब्द शक्ति आपको बताया गया था कि व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति है। इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, संदर्भ, वो पूछा जाएगा। आप संदर्भ और जो रेखांकित पद की व्याख्या करना, 2 प्रश्न बनेंगे, ये आपको पाठांत में बताए जाएंगे। आगे एक पद और है जिसे आप पढ़ेंगे और पढ़कर इसे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अगला पद है, गोपिकाएं ऊधो से कहती हैं कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन हे ऊधो अखियां हरि दर्शन की भूखी। मेरी तो जो आंखें हैं वह केवल कृष्ण के दरस और परस के लिए भूखी हैं, इसके अतिरिक्त हमें कुछ चाहिए नहीं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ए बतियाँ सुनि रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूखी। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख आनि दिखावहु, दुई पय पियत पतूखी। सूर सकत हठिनाव चलावत, ए सरिता हैं सुखी। गोपिकाएं कहती हैं कि जब तक आप संदेशा नहीं लाए थे तब तक हम दुखी नहीं थी, क्योंकि हमें विश्वास था कि कृष्ण यदि कह कर गए हैं तो अवश्य आएंगे। लेकिन आपकी बातें मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही हैं, मेरे हृदय को कष्ट पहुंचा रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी ये जो आंखें हैं हरि दर्शन की भूखी, केवल श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। उन्हें केवल कृष्ण का दर्शन चाहिए। कैसे रहती रूप रस राची, ये बतियाँ सुनि रूखी। कर ये जो आप रूखी रूखी बात कर रहे हैं ना, जिस बात में प्रेम शब्द का कहीं अर्थ ही नहीं है, यह जो आपकी रूखी बातें हैं, इसको सुनकर कैसे रहते रूप रस राची। आपको पता नहीं है कि यह रूप के रस में किस प्रकार से रची हुई हैं, अर्थात रूप रूपी आनंद में निरंतर निवास कर रही हैं। तो आपकी ये जो रूखी बात है, ये सुनने की हमारी इच्छा नहीं है। अरे अवधि गनत इकटक मगजोवत, जब हम निरंतर दिन रात उंगलियों पर आने का समय गिन रही थी कि 15 दिन में आएंगे, 1 महीने में आएंगे, और निरंतर उनके मार्ग देखती थी, आने का रास्ता देखती थी, तब इतनो नहीं झूठी, तब हम इतने दुखी नहीं थी। क्योंकि तब हम आशा रूपी दीपक जलाकर बैठी थी। तब हम ये सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे, इसलिए हम तब इतनी दुखी नहीं थी। लेकिन हे उधो, यह जो योग का संदेश आप ले आए हैं मेरे लिए, जो यह योग करने का हमको संदेशा आप लेकर आए हैं मथुरा से, इसको सुन सुनकर मेरे कान दुखने लगे हैं और मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है
अत्यंत पीड़ित हो रहा है और मन दुखी हो रहा है। इसलिए बारक वह मुख आन दिखाओ, एक बार, बस केवल एक बार वह मुख आन दिखाओ। उस भगवान के उस मुख को देखने की कामना करती हैं। कौन सी? दूही पय पीवत पतुखी। जो पतुखी का अर्थ है बच्चों पत्तों से बनाया हुआ दोना, पत्तों से बनाया हुआ दोना। कह रही हैं कि भगवान कृष्ण जो पत्ते से बनाए हुए दोने में गाय का दूध दूहकर और पीते थे, हम उस सौंदर्य को देखना चाहती हैं, हम उस रूप को देखना चाहती हैं एक बार। सूरदास जी कहते हैं कि सूर सुकत हठ नाव चलावत, ए सरिता है सुखी। कह रहे तुम हठ पूर्वक इस बालू के रेत में नौका चलाने का जो हठ कर रहे हो, ये व्यर्थ है। हे उधो, तुम कहाँ नाव चला रहे हो जहाँ जल ही नहीं है, और हठ पूर्वक नाव चला रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सरिता है सुखी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे ज्ञान का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जल रहित नौका, जल रहित नदी में अगर हम नौका चलाने की कामना करते हैं तो व्यर्थ है, क्योंकि उसमें हमारी नौका चल नहीं सकती। इस नाते गोपिकाएं कहती हैं कि तुम अपने ये जो ज्ञान के उपदेश हैं वो व्यर्थ में हम लोगों के साथ खर्च कर रहे हो। अच्छा यही है कि तुम अपना ज्ञान अपने ही तक सीमित रखो। हम तो प्रेम को मानते हैं, हम प्रेम करते हैं कृष्ण से, इसलिए हमारे ऊपर तुम्हारे किसी ज्ञान का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर से देख लेना बच्चों, अखियाँ हरि दर्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट भी लगा लेना। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। करें हे उद्धव जी, हमारी तो ये आँखें बस परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। केवल वो केवल श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। कैसे रहती रूप रसराची, ये बतियाँ सुनी। तुम्हारी ये रूखी सूखी बात सुनकर ये कैसे रूप के रस में रची हुई है, इसको मैं बता नहीं सकती। अवधि गणत इकटक मगजोहत, उनके आने के लिए निरंतर उंगलियों पर मैं जो दिन गिन रही हूँ और उनके मार्ग को देख रही हूँ, तब मैं इतनी दुखी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब यह योग संदेशो सुन सुन, लेकिन अब जो तुम यह योग का संदेशा मेरे लिए लाए हो, उसको सुन सुनकर हम अत्यंत ही व्याकुल हो रही हैं और दुखी भी हैं। इसलिए एक बार, बस एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, उनका मुख देखना चाहती हूँ। कैसा मुख? जो पत्ते के दोने में गाय का दूध दूह कर वो पान करते थे, उस आनंद को देख, उस आनंद का रसपान करना चाहती हूँ, उस आनंद में निमग्न होना चाहती हूँ। इस नाते सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के माध्यम से कि तुम इस सूखी हुई सरिता में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयास मत करो, तुम्हारा नाव चलाना व्यर्थ है। अर्थात जहाँ साकार ब्रह्म का निवास है, जहाँ साकार ब्रह्म संपूर्ण ब्रज में व्याप्त है, ऐसे ब्रज में तुम निराकार ब्रह्म का उपदेश नहीं दे सकते। तुम्हारा यह उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि संयोग श्रृंगार है रस। आप गीत काव्य तो जान ही रहे हैं। छंद में मुक्तक छंद है, शुरू में ही बताए हैं। छंद आप लिख लेंगे, मुक्तक छंद है, और बहुत बार बता चुके हैं। इस नाते ध्यान देना कि अनुप्रास अलंकार तो है ही, सुनि सुनि में पुनरुक्त प्रकाश है, ये भी जान गए आप लोग।
भाव भी समझ रहे हैं। इसमें माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण का बहुत सुंदर समावेश किया गया है। बच्चों, ये छंद छोटा है, इस नाते आप ध्यान देंगे, परीक्षा में आ सकता है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह आपको अगली कक्षा में पढ़ाए जाएंगे, अभ्यास कराए जाएंगे, आप अभ्यास कर डालेंगे। आगे अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।